चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। हाँ मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा। जग तो जैसे रैन बसेरा, बैठ न पंछी पंख पसार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। ओ खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला। कर ले प्रभु से मंगल मेला, देख तुझे वो रहा निहार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिरिक्स ऑफ द गीत, बहुत अच्छा था। आज बोला ना बाबा ने, कहाँ से पार ले जाता है, कहाँ से वैतरणी नदी से दीदी। विषय वैतरणी नदी और शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले जाता है।
तो पार ले जाने वाले को क्या बोलते हैं? खेवैया। खेवैया। ये फिर आज एक और साथ में बोला है, तैरना सिखाते हैं। तैरना सिखाते हैं। और कहाँ तैरना सिखाते हैं? बाबा ने बोला ना, जो विषयवतरनी नदी, जैसे गंदा पानी होता है ना, हाँ, हम जब स्विमिंग करते हैं कोई गंदे पानी में थोड़ी स्विम करते हैं। हाँ, गंदे गंदी दुनिया से पार लगने, ले जाते हैं। ताकि हम उसके अंदर उसको पार करते हुए उसका कुछ गंद अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करें, फ्री होकर अनइन्फ्लुएंस्ड होकर पार कर जाएं, राइट। तो कल का प्रोग्राम देखा? जिन्होंने, जो नहीं जा पाए उन्होंने घर पे देखा। देखा, हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ना। और जो गीत गा रहे थे, कैसे उन्होंने लाइट जलवाई, हाँ, आपका सीन दिखाई दिया। वो परम धाम का जो जो फीलिंग है ना, वो जो गीत है ना सुरेश भाई का, कल जो आपने सुना, कई बार योग नहीं लग रहा होता ना, ऐसे ही लगा लो गीत तो योग लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरी भावना से गाया हुआ गीत है। ज्ञानी आत्मा है, अब ज्ञानी आत्मा तो भावना से गाएगी, पूरे अर्थ सहित गाएगी, है ना। एक है दुनिया के लोगों ने वो गाया, एक है ज्ञानी आत्मा ने गाया, तो उसमें भी फर्क होता है। चलिए, आज की मुरली क्या है, सार में बाबा ने क्या बोले? किससे छुड़ाने आया बाबा? गुटकों से। गुटके। गुटके क्या होते हैं? जब सांस आना बंद हो जाए, तो सांस आना बंद कब होता है? अब लगता है वो सांस नहीं आ रहा। जब मुसीबतों का पहाड़ एकदम टूटा है तब भी सांस आना बंद हो जाता है। पहाड़ में लगता है ना, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऐसे लगता है ना, जैसे हाई माउंटेन पे जाते हैं कि सांस नहीं आ रहा, तो फिर लोगों को वो ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है, ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए और उनकी बॉडी को वो इम्पैक्ट ना करे, है ना। तो हमारे लिए क्या ऑक्सीजन है? हमें तो घुटके नहीं आते, क्यों? मुरली, मुरली ऑक्सीजन। एंड बाबा की याद, तो वो हम इसलिए उन घुटकों से बच जाते हैं। कोई बात आती है, हमारे को लगता है नहीं हम इसको कर लेंगे, तो आज हमारा होमवर्क रिवाइज करते हैं। क्या बोला था पापा ने? जो प्रॉब्लम है मुझे दे दो ना। दे रहे हैं कि नहीं पापा को प्रॉब्लम? याद है कि नहीं? आज होमवर्क दोबारा डालना पड़ेगा सविता। और क्या करना है? दूसरा होमवर्क क्या था? दुआएं दो, ठीक है। दुआएं देना, तो दुआएं मिलेंगी ऑटोमेटिक, और दुआएं सबको देना है विदाउट एक्सेप्शन। और जो बात आए, अगर हम उसके अंदर उलझ रहे हैं, तो याद रखना है बाबा को देनी है मुझे। तो एक भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया, सूरज भाई तो ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं ना, क्योंकि हम निकल नहीं पाते, हम उलझ जाते हैं, कि कुछ इतनी सी भी बात है ना, बोला बाबा तेरा, बाबा तेरा। आप आप खाना बना रहे हो, आपकी सब्जी जल गई, वो भी बाबा तू बता दे, बस तेरा, तू जाने, मुझे नहीं पता कुछ भी। वो कहता है भाई मैंने सुबह से लेकर रात तक किया, मुझे तो ऐसे लग रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो हम इसको, बाबा ने आज क्या बोला ना, कि अलबेलापन ना हो। वो वरदान में क्या बोला, कि आप अलबेले हो जाते हो तो आपको मुसीबत आती है। दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेले बन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बन। बाबा ने सब बता दिया, हमने किया ही नहीं। अब हम करेंगे नहीं तो फिर बाबा क्या करें? इसके लिए ना, बाबा बताए जा रहा है ऐसे करो, सोल्यूशन दे रहा है, सब कुछ बता रहा है, पर यूज तो हमको करना है। तो इसलिए हमको क्या याद रखना है? आज के दिन की क्या याद रखना है? जो आया बाबा को पकड़ाना, और बाबा को पकड़ाया, ये याद रखना है। बाबा को पकड़ाने का मतलब ये नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम करते हुए चिंता नहीं करेंगे। ये थोड़े कि काम करने ही बंद कर देंगे, उसके बिना तो कुछ चलेगा नहीं। तो जीवन है
तो कर्म तो चलेगा ही। तो फिर बाबा ने बोला घुटकों से छुड़ाने आता हूँ, शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले जाता हूँ। वाटिका मतलब गार्डन, तो बाबा कई बार गार्डन को क्या बोलते हैं, गार्डन ऑफ थॉर्न्स, जंगल ऑफ थॉर्न्स एंड गार्डन ऑफ फ्लावर्स। गार्डन जहाँ पे होता है घास मैनिक्योर्ड होती है और वीड्स निकले हुए होते हैं, तो अशोक वाटिका का मतलब क्या है, जहाँ पे कोई वीड्स नहीं है ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स, संकल्प विकल्प चल रहे हैं, वो सब है ही नहीं। इस विषय वैतरणी नदी से पार जाती है। पार जाना हमारे को रोज बाबा, जैसे आपने बोला, मुरली में बताते हैं। तो आज का हमारा होमवर्क, इसको 100% याद रखना। अभी भी मन में कोई संकल्प चल रहा है, वो अभी ऑफिस जाना है, अभी स्कूल कॉलेज जाना है, अभी जाके ये करना है, वो सारा कुछ छोड़ दो। अभी बस बाबा ने बोला मैं मुरली की रिविजन करा रहा हूँ, करा रहे हैं ना बाबा, तो अब बस इस पे फोकस, बाकी सब और वो ही इज टेकिंग केयर ऑफ द रेस्ट। जब आप इस पर फोकस कर रहे हो, वो कह रहे हैं मैं सब कुछ और बाकी आपका संभाला हुआ है, जब ये रिविजन खत्म होएगा फिर आप आना करेंगे। ऐसे अपने आप को हम बोलते रहते हैं तो हमारे सच्ची में काम जो है इजी हो जाते हैं। प्रश्न क्या है, कौन सी बात में विघ्न पड़ता है? आज बाबा ने क्या बोला? बाबा हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोलते हैं। क्या बोला बाबा ने? ज्ञान में, हम लोग सोचते हैं योग में। योग में कौन विघ्न डालता है? रावण, माया, माया माया, आती है दीदी। माना क्या मीन्स व्हाट? व्यर्थ, व्यर्थ के व्यर्थ थॉट्स बातें। आते हैं। तो वो करने वाला कौन? मैं खुद। मतलब बाबा ने क्या हमें बताया कि ज्ञान में बाहर के शोर से विघ्न आता है। मतलब ज्ञान में बाहर की बातें, क्योंकि कोई शोर होता है तो हम कहते हैं सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही है दीदी, है ना, तो वो बाहर से आ रहा है। और जब योग करते हैं वो अंदर से आता है। इजियर क्या होना चाहिए संभालना? का इजी होना चाहिए बिकॉज दैट इज इन आवर कंट्रोल, बट दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट। पर हमारे को लगता क्या है ज्यादा इजी? वो ज्ञान वाली बाहर का, बाहर के शोर के, क्योंकि क्या है, जिम्मेवारी मेरी नहीं, किसी और को बोलना चुप हो जाओ, शोर मत बचाओ, मुझे थोड़ी कुछ करना है। जब मुझे कुछ करना होता है तो उसमें बहुत एफर्ट लगती है। धीरेन भाई बताइए। ओम शांति। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती। हाँ, इट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी। वो क्यों बाबा ऐसे बोलते हैं, बाबा का एक पर्पस है, ताकि हम सोचें, संकल्प चले, इसका अर्थ क्या है। हमें पता है ये भगवान बोल रहा है, ये बात सच है ना। तो आज तो टाइटल क्या मिला, मास्टर भगवान। तो मास्टर भगवान है तो ये नहीं सोचेंगे ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल दी बाबा ने, हम क्या सोचेंगे, इसका अर्थ क्या है जरा पता तो करें। दुनिया में भी कितनी एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स होती हैं, है ना, हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों बोला गया। उसी तरह से जो बाबा बोलता है हमारे को उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना। फिर बाबा ने बोला कि जो बच्चे सावधान रहो, किससे? अपने आप से, हम क्या सोच रहे हैं उससे। माया का घूसा मत खाओ। घूसा क्या मतलब? अपनी फिस्ट से एक दूसरे को जो मारते हैं, घूसा मारते हैं। तो घूसा मारना मतलब किसी से नाराज हो जाते हैं। तो जब क्या होता है, हम योग करते हैं, 5-6 मिनट 10 मिनट ट्राई किया, कनेक्शन बना नहीं, फिर क्या कहते हैं, छोड़ो मेरे बस का नहीं है, ये है घूसा खाना। तो बाबा ने क्या बोला फिर, याद में तीखी दौड़ी लगाओ। जब हम रेस करते थे स्कूल में, स्कूल में तो हम सब ने रेस करी है, बाद में करी ना करी। जब रेस करते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारे को क्या अटेंशन रखने को बोला जाता है? कोई भी द एंड पॉइंट, लक्ष्य को याद रखो।
मेरा लक्ष्य क्या। तो जब हम दौड़ लगाते हैं परम धाम की, याद क्या रखना है, मुझे परम धाम जाना है। साइड सीन्स आ रहे हैं, नो आई एम नॉट लुकिंग एट दैट, मेरे को सीधा वहां पे जाना है। और जब दौड़ी लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, दूसरों को नहीं देखना। जब खासकर जब कलेक्टिवली बैठते हैं ना योग में, तो दूसरों को देखना शुरू करते हैं। देखना वो सो रहा है, वो देखना वो जुट के खा रहे हैं, मतलब उसको वो यौन कर रहे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो गुलजार दादी जी जो है ना, कोई उनको बोलता था ना, मुरली के टाइम पे ये बहन है ना, ये लेट आई, ये ऐसा कर रही थी। तो दादी जी ये कहती थी, आप मुरली में ध्यान दे रहे थे कि उन पर ध्यान दे रहे थे। अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें ड्यूटी दिया क्या कि औरों को देखो। ड्यूटी क्या है हमारी, खुद को देखो। फिर गीत क्या है, आपके राही थक मत जाना, आगे क्या है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर सुबह नहीं। की मंजिल दूर नहीं। दूर नहीं या मंजिल, इसका मतलब क्या है, उसके नजारे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें नजारे दिख रहे हैं सत्युग के आने के। दीदी कल तो लग ही रहा था वहां सत्युग है, जब उन्होंने कहा अपनी अपनी टॉर्च की लाइट, अपनी फोन की जब हमने लाइट जलाई तो ऐसे लग रहा था सारे की सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं ना, उसका वातावरण वैसा ही हो गया था। सत्युग का नजर आना अर्थात Change is happening, transformation is happening. you can feel the transformation within you, and you can also feel the transformation in all the ज्ञानी souls, in all the souls who are following ज्ञान, उनमें सब में हमें चेंज नजर आता है। मतलब हम दिवाली के ये प्रोग्राम्स को मैं कितने साल से जा रही हूँ, मैं जब भी जाती हूँ मुझे लगता है इस बार तो लेवल ही दूसरा है। इवन हमारे जो बड़े हैं उनका प्रोग्राम को पेश करने का ढंग, जिस रूहानियत में स्टेज पे सब हैं और जो आत्माएं सामने बैठी हैं, वो जैसे ऐसे लगता है कि अपनी कंप्लीशन पर चल रहे हैं। मुझे लास्ट ईयर तो बहुत पावरफुली लगा था, इस साल और पावरफुली माना। एक्चुअली ये फैक्ट है और धीरे धीरे होने क्या वाला है। अभी जब मैं माउंट आबू गई हुई थी तो मेरे साथ शीतल दीदी थी, उन्होंने बोला मैंने आपको ना अपनी जो मेरी फर्स्ट टीचर है उससे मिलाना है, वो आई नहीं। तो ऐसी बात ही हो रही थी, इतनी देर में वो हमारे सामने आ गई। तो मैंने बोला ये तो सुनंदा बहन तो अभी यहाँ पे सामने ही आ गए हैं। तो कहते उन्होंने बोला कि मेरा संकल्प था, एक्चुअली मैं यहाँ मुड़ने से पहले, मेरे इस साइड पे मुड़ने से पहले जहाँ पे हम खड़े थे, मेरा संकल्प था मुझे दूसरी तरफ जाना है, पर मेरे को थॉट आया नहीं मुझे अभी इधर जाना चाहिए। उनको नहीं पता हम खड़े हैं, क्योंकि जब सतयुग होगा हम संकल्पों को रीड कर पाएंगे। उन्होंने हमारे थॉट को कैच किया। शीतल दीदी ने बोला कि आप इनको मिलो, उन्होंने थॉट को कैच किया, उनकी वो जो गोल्फ कार्ट था वहां पहुंच गई। कितनी पावरफुल बात है ना। हमारे को भी कितनी बार लगता है हमने इनके बारे में सोचा, ये तो सामने ही आ गए, लगता है ना ऐसे, टेलीपैथी जिसको हम बोलते हैं, इनके बारे में सोचा, इनका फोन आ गया। ये सारा कुछ जो है और पावरफुली होता रहेगा सत्युग में। अभी हम टेलीपैथी ज्यादातर फील जो करते हैं जिन लोगों से हमारा डीप कनेक्शन है, फिर धीरे धीरे ये भी फील होगा जो सामने वाला है उसको क्या चाहिए वो हमें फील होगा और हम उसको दे पाएंगे। ये है सत्य के आने के नजारे फील होना। अच्छा। फिर बाबा ने बोला याद की यात्रा की पुल बन रही है। पुल क्या होता है इंग्लिश में, एक जिसको जगह से दूसरी जगह पार लगाने का रास्ता। पार लगाने एक और पुल कहाँ होता है पुल, पुल के नीचे क्या होता है, नदी। नदी। पुल के नीचे ऐसा स्थान होता है
जिसको हम फिजिकली क्रॉस नहीं कर सकते, उसको फिजिकली क्रॉस करना मुश्किल है, इसलिए वहां पर खूब एफर्ट लगा के एक पुल बांधा जाता है ना। तो हम जो पुल बांध रहे हैं, क्या किस चीज का पुल बांध रहे हैं? मन याद की। की बताओ बताओ रेणु भाई। दीदी, जो हमारा बाबा जो पुल बना रहे हैं वो याद की यात्रा का पुल बना रहे हैं। कोई जो बंदर के एक कहावत थी ना कि बंदरों ने पुल बनाया, राम के जो बंदर थे वो सेना थी और उन्होंने पुल बनाया, तो ये वो नहीं हो सकता। तो मेन जो है वो शिव बाबा की याद के लिए। मतलब बंदर बुद्धि, जो बंदरों की सेना ली, बंदर बुद्धि से कैसी बुद्धि बननी? बाबा की श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बुद्धि, ना? ज्ञानी बुद्धि, तो वो है पुल। और वो पुल क्या है? हम किसको कहेंगे पुल? मुरली को पुल कैसे, को क्रॉस करके। मुरली को पुल कह सकते हैं? मुरली से ही सब कुछ पाकर हम वो याद की यात्रा को सफल करते हैं। हम जब ज्ञान का चिंतन नहीं करते तो योग नहीं लगता। ज्ञान मिस हो जाए तो योग लगना ढीला पड़ जाता है, राइट? और बताओ क्या बोला पापा ने, मेन मेन बातें बताओ। मन बना। हाँ जी। ज्ञान को अमृत कहा है, ज्ञान से ही सदगति होती है। ज्ञान को अमृत कहा है और ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति किसको कहते हैं? गति और सदगति हम करे हुए है ना, पहले एक बार बहुत आ रहा था मुझे में। गति किसको कहते हैं? परम धाम दीदी। हाँ, और सदगति किसको सदगति कहते हैं? सतयुग। सतयुग। सतयुग, सदगुरु। है ना। तो जब ज्ञान अमृत जो पीता है उसकी गति और सदगति दोनों हो जाती है। दोनों हो जाती जो ज्ञान अमृत नहीं पीता है, गति तो सबकी होनी है। सदगति मतलब श्रेष्ठ रास्ता हमें पता चलता है, तो ये सारा कार्य होना शुरू होता है। हाँ जी। और बताओ क्या बोला पापा ने? दीदी, बाबा ने कहा कि बाबा की यात्रा में, बाप की जो यात्रा में रहेंगे तो स्व दर्शन चक्र घुमाएंगे, स्वयं का दर्शन और फिर स्व दर्शन चक्र घुमाएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ही हम ऊंचा भी पद पाएंगे सतयुग में। अलंकार भी तुम ही धारण करते हो। ये जितने अलंकार देवी देवताओं के दिखाते हैं, तो हम ब्राह्मण ही उसको धारण उनको करते हैं धारण। सतयुग में। अच्छा बताओ, पर अलंकार देवी देवताओं को क्यों है? धारण तो हम करते हैं, पर अलंकार देते तो देवी देवता को है। क्योंकि वो उन सब विकारों पर, सब कमजोरियों पर विजय पा चुके हैं। आ चुके हैं। हम दीदी, हम पार So, कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम थोड़ा नियम अलंकारों संपन्न। को हम अलंकारों को यूज करते हैं। गदा, शंख, कमल पुष्प, सुदर्शन चक्र, ये सारे जो हैं अलंकार, मेरे को कोई सिस्टर बताया कि 50 अलंकार है। मैं उनकी भी लिस्ट निकाल के ना यहाँ पे एक बार करेंगे हम कि इन सारे अलंकारों का अर्थ क्या है ना। तो कमल पुष्प का अर्थ क्या बताया बाबा ने? मतलब अगर एक वर्ड में बताना हो तो क्या बोलेंगे? प्योरिटी। न्यारा। दीदी न्यारा। न्यारा, डिटैच्ड या डिटैच्ड। detached। और जो आज दीदी ने एक वर्ड यूज किया, अनइन्फ्लुएंस्ड, प्रभाव मुक्त। जब कमल पुष्प क्या सिग्निफाई करता है? उसके प्रभाव में नहीं आता कीचड़ के, यही ना। तो कीचड़ जैसी दुनिया के प्रभाव में ना आए। हम अपने आप को देखें कि हम कब कौन से वाली चीज मुझे प्रभाव में लाती है। कई बार कोई चीज होती है जो प्रभाव में ले आती है, और कोई चीज होती है जो प्रभाव में नहीं लाती, और सब आपको कहते होंगे अच्छा आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो वो कौन सी बातें हैं जो मुझे अभी भी खींचती हैं? एक बार ये अपने आप को ऑब्जर्व करें, फिर हम उससे बाहर निकलेंगे।
दीदी गुटखा का क्या मतलब है? गुट का मतलब जो जैसे सांस लेने ना ले सके ना, जैसे लगता है आई कांट ब्रीथ, अच्छा, घुट के जैसे मतलब। हाई माउंटेन पे हम्म, जाते हैं उसमें। अच्छा, सांस नाम। घुटन। घुटन, करेक्ट। ठीक है, सबने सोचा कौन सी बातें मुझे खींचती। अब जो भी बात आपको खींचती है उससे बाहर निकलने की युक्ति बाबा ने क्या बताई? आप सब बताओ, जो भी आपकी परिस्थिति है उसमें से बाहर निकलने का आपको तो तरीका पता होगा। बाबा तो रोज बताते हैं। हम सारे तरीकों को आज अंडरलाइन करेंगे, फिर जो मुझे सूटेबल होगा मैं यूज कर लूंगी। हद से बेहद में आना है दीदी। हद से भी। ओके। और फर्स्ट इज कि विचलित नहीं होना। मुझे तो ये लगता है कोई भी कंडीशन हो, अगर हम हिल जाते हैं तो फिर थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। हाँ, विचलित हो जाते हैं ना, तो विचलित नहीं होने के लिए क्या करते हो? आप अपने आप को बोल रहे हो विचलित नहीं होना, पर आप होते रहते हो। कई बार आप कर लेते हो क्या? हाँ, और अगर नहीं कर पा रहे तो क्या करना चाहिए? दीदी पहले अपने को आत्मा समझ बाबा को बुलाएंगे। बुलाना चाहिए। बाबा को बुलाओ। और आज होमवर्क क्या रिवाइज किया हमने? जो कुछ है बाबा को बाबा पकड़ा को देना। देना। योर्स, अच्छा। आई कांट हैंडल इट नाउ, इट इज योर्स। जब दीदी आप कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा को दे दो ना, कि बाबा बाबा आप संभालो, आप देखो। हाँ जैसे मोह के गुटके बहुत आते हैं बच्चों के, उनका दुख हमारा दुख बन जाता है, वो हंसते हैं तो हम भी हंसते हैं। तो हाँ, मोह जो है मुझे लगता है बहुत हमें अक्सर हमको उसमें सताता है। सताता है बहुत ज्यादा। हाँ, तो उसमें क्या करना है? अगर मोह की बात करें तो उसमें क्या करेंगे? मोह तो एक्चुअली जब हलचल में आते हैं, चाहे बच्चों से हो या किसी परिस्थिति से हो या अपनी इमेज से हो, वो भी मोह है। मेरी इमेज खराब हो गई है ना। कल मेरे को किसी ने बताया कि वो कोई स्ट्रेस में चल रहा है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है, बहुत खराब है। तो हेल्प लेने गया किसी से, तो स्पाउस क्या कहती है कि दुनिया को नहीं बताना कि हमारे को प्रॉब्लम है। तो मदद कहाँ से मिलेगी? मदद ही नहीं लेनी। ये क्या है? अपनी इमेज से मोह। तो हम अपनी तो इमेज से मोह में भी अब गड़बड़ करते हैं। हाँ जी तो संगीता। मतलब ये कॉम्प्लेक्सेस या घुटक हो गए ना हमारे, जो हम्म कि मेरे ये बारे में कोई क्या लोग क्या सोचेगा, कहेंगे, ये वाली बात। लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, हम कई चीजें इसलिए नहीं कर पाते, बाबा जो बोलता है, क्योंकि हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, है ना। तो हमारे को वी शुड ऑलवेज टेक प्राइड इन बीइंग एबल टू डू व्हाट बाबा इज सेइंग, रादर देन फीलिंग ओ इसको पता ना चले। चलने दो ना, पता उसको पता चलेगा, कल वो भी करेगा। ये आप ट्राइड एंड ट्रस्टेड चीज को चेक कर लेना। जब आप कोई बात बाबा की बताई हुई करते हो, आपको ऑपोजिशन मिलेगा, मिलता है, पर उस ऑपोजिशन के बाद जिन्होंने अपोज किया वही उस चीज को करते हैं। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। अब मेरे को थोड़े दिन पहले ही यहाँ सोना में ने इसने शेयर किया था, किसी को बताया होगा, कोई प्रॉब्लम लेके आया होगा कोई बच्चा, उनकी साथ की दोस्त होंगी, तो इन्होंने सोल्यूशन दिया कि इन बातों पे मत पढ़ो। मुझे डिटेल तो अभी याद नहीं है। तो उस बहन को उस समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और बाद में आके इसका थैंक्स किए। राइट सोनम? Anji. She was my friend, so she had some problem in her family. So she wanted कि मैं भी उसकी मतलब उसके साथ I get into criticizing that person, and I didn't, and I asked her also. उस time तो उसको लगा कि बस तुम मेरे साथ नहीं हो, you're not listening to me. So I distanced myself. I thought she needs some time.
And she appreciate after a month or a month and a half, she came back and she appreciated it, that thank you, for not indulging in the criticism and for giving me that time to realize this. राइट क्योंकि क्या है, जब हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, पर उसके बारे में बोलते जा रहे हैं, तो क्या है, व्हाट इज द एनर्जी आई एम गिविंग, आई डोंट लाइक यू. He also says I don't, he or she जो भी है will say I don't like you. और हम, and where the thought goes, the energy is flowing. So you have whatever energy you are giving it, वो और बढ़ता जा रहा है नेगेटिव वाला. इसमें हमारे को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम किसी से, जैसे अभी सोनम ने बताया, हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हम जिसके लिए बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं, वो बोले, वो भी बोले ये ठीक नहीं. मेरे को बोले मैं ठीक पर वो ठीक नहीं. एंड साथ में हम क्या चाहते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं उससे मेरा रिलेशनशिप बड़ा अच्छा हो जाए. होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई वाज वांटिंग टू से. अभी ना एक चीज, आई मीन बहुत साल हो गए शादी को, बट दे डू अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट. उसके हस्बैंड का बर्थडे था, तो मैसेज डाला, हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग द इलॉजिकल लॉजिक्स ऑफ गुनीत जैसे. तो लाइक she was, this is being partial with a big smile. So because I know, we know her as a, seen her growing from a baby stage. So the mother was very happy. Her mother was very happy कि मेरे में हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की जो तुमने बोल दिया. तुमने बोल दिया, बिल्कुल. अपने अब एक्सेप्ट किया ना, अपने आप को एक्सेप्ट किया कि मैं भी कहाँ से रॉन्ग हूँ. We need to criticize ourselves to the extent that I understand कि मेरे में ये कमी है, पर इतना criticize भी नहीं करना कि फिर मैं बोलूं ओ मैं तो हार गई, I can't do it. No, I can do it. Fine, मैं aware तो हो गई. Awareness is always the first step. That means awareness means check, and then उसका next क्या है, change. बाबा तो सारा रोज बता ही रहा है. और बाबा ने आज भोजन पर बाबा की याद के लिए बहुत बोला है. हम भोजन पर बातें करते हैं कि नहीं, सब चेक करो. भोजन पर साइलेंस तो कम से कम रखिए, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं वो खाने में जा रही है. आपने प्यार से खाना बनाया, आपने भोग भी लगा दिया, खाने बैठे तो कुछ और, वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है. बाबा बोलते हैं ना, बाबा ने आज भी बोला है, बोलते रहते हैं कि अगर मेरी याद में तुम खाना खाते हो, उसमें इतनी शक्ति है कि तुम्हारे सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे. इतनी शक्ति है उस भोजन में. कल मैं एक सिस्टर को मिली जो अभी, वो बहुत पहले ना एनजीओ में पढ़ाती थी, वो मेरी स्टूडेंट रही है और अब वो समर्पित सिस्टर है. उसने मुझे एक्सपीरियंस बताया अपनी बड़ी दीदी का. देखो ये आत्माएं सारी कितनी देर से योग कर रही है ना, कि एक कोई होगी सिस्टर जो बीमारी थी, जो भी बीमारी थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी. उसको भोजन प्यार से खिला खिला के वो ठीक हो गई. और वो बता रही थी कि जब वो बनाती हैं और खाती हैं, इतनी शक्ति भरती हैं खाने में. उस टाइम पे सबको बोला जाता है नो टॉकिंग, सब योग में हो जाओ और अब आओ, अब चलो सब इकट्ठे खाना बनाएंगे. समर्पित सिस्टर है, सेंटर में होते हैं ना 3-4 बहनें. नो वन इज अलाउड टू टॉक, नो वन इज अलाउड टू क्राई. किसी का थोड़ा सा कुछ भी होता है, वो कहते हैं अभी आप जाओ बाहर, वॉकिंग करके आओ और ठीक हो गया. इतना ज्यादा बाबा की बात पर विश्वास और उसको फिर पूरा करना. हमारे को इस चीज पे बहुत अटेंशन देना है. ये भी जो है खाने का तो हमारे को एक बना ही लेना है और कुछ नहीं. अच्छा, आप शुरू में तो बाबा को बुलाओ और चुप तो रह सकते हैं, ये 2 चीज तो हम कर ही सकते हैं. ऑफ कोर्स हमारे को पूरे समय याद में रहना है, पर याद खिसकती है. ब्रह्मा बाबा ने बोला मैं याद करता हूँ, याद खिसकती है, पर ब्रह्मा बाबा की याद नहीं खिसकती थी. हो सकता है बिल्कुल बिगनिंग में कुछ जो भी हुआ हो, उनकी याद बिल्कुल नहीं खिसकती थी, पर वो इसलिए बोलते हैं ताकि हम डिस्करेज ना हो.
दादी जानकी जी के साथ का एग्जाम्पल, एक भाई वहां पे ओआरसी में कहते दादी जानकी की सेवा में होते थे ना, वो एक टू से ये वाले निमित भाई बहन है जो दादी के खाने के लिए बैठने के लिए, क्योंकि वो तो चल भी नहीं सकते थे, वेरी ओल्ड ना। कहते मैं गया दादी से कुछ पूछना था, वो खाना खा रहे थे। कहते मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे बात कर लूं, वो इतने ज्यादा योग युक्त थे, लग रहा था कि वो खाना क्या खा रहे हैं, वो तो योग कर रहे हैं। एक एक बाइट जैसे एक एक निवाला उन्हें बाबा खिला। शी वॉज ऑल अलोन। कहते जब उन्होंने फिनिश किया तब उनकी दृष्टि मेरे पर गई, फिर पूछा कि हाँ ओम शांति भाई बताओ किस लिए आए। इतना पावरफुल। पर ये मतलब नहीं हम नहीं कर सकते, करना है। और उसके लिए अपने आप को, हमारे को वैसा बनाने के लिए उसके ऊपर अटेंशन देना। हम जिस चीज पर अटेंशन देंगे वो तो होगी ही। ये आप ट्राई करना कि मेरे को बस खाने के टाइम पे मैं बिल्कुल बात ना करूं। जब शुरू शुरू में गए ना माउंट आबू, तो हमें क्या पता था कि ऐसे बात नहीं करनी होती है। अभी ज्ञान लिए हुए 1 महीना हुआ था और वहां पहुंच गए तो दीदी ले गई। हम बोल रहे हैं तो दीदी तो बेचारी कुछ नहीं बोल रही है, उन्हें पता ही है नए नए बच्चे हैं, उदास ना हो जाए कुछ बोल दिया तो एक भाई आए, उन्होंने बोला देखो जितनी भी समर्पित बहनें हैं और आई है ना व्हाइट साड़ी में, कोई भी बात नहीं करता। आप उनसे बात करने भी जाओ तो बोलते हैं बात नहीं, हाथ से इशारे से बोल देते हैं। यहाँ पे खाने के टाइम कोई बोलता नहीं, नो नॉइस। हाँ दीदी जो बड़ा, हाँ जी, हाँ जी दीदी मैं, बताओ। हाँ जी दीदी, परसों वही माता का त्योहार होता है ना, परसों परसों था। हम्म तो मैंने खाना बनाया अपने पूरे परिवार के लिए, हम्म है ना। उधर मनीषा के लिए भी बनाया, मनीषा को आप जानती हो साथ में। हम्म तो दीदी मैंने मतलब इतने समर्पण भाव से खाना बनाया उनके लिए, मतलब सबके लिए। और हम्म इतनी खुशी से खाना बनाया, कई आइटम बनाए और हम्म इतने प्यार से खिलाया। मुझे नहीं पता कि वो लोग ये जान रहे हैं नहीं जान रहे, लेकिन मैंने इतने प्रेम से खाना बनाया। और दीदी जब मैंने खाना सर्व किया तो एक कान में मैंने लीड लगाई हुई थी, ब्लूटूथ लगाया हुआ था। हम्म और मैं जब खाना परोस रही थी तब भी हम्म मेरे कान में लीड लगी हुई थी दीदी। मैं हम्म, अपना सुन रही थी, मुझे किसी कोई और बात कर रहा है क्या कर रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं था। बताइए। हाँ जी। आप तो आपको कैसा लगा? उनको तो लगा ही होगा। दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी खाने वालों को भी अच्छा लगा है, जरूर लेकिन लगा बट होगा, मुझे अच्छा लगा। कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या उसकी कह कोई रहा है। टेंशन नहीं है ना। और जब आप ये ऐसा करते रहोगे ना काफी समय तक, तो आप जो भी है आपके साथ उनमें परिवर्तन देखोगे, पॉजिटिव, अच्छा, सुखदायी परिवर्तन। और दीदी मैं कभी भी खाना बनाती हूँ ना, बट कई बार भूल भी जाती हूँ, ऐसे भी भूल गई तो तो फिर बस मेरे को एकदम याद नहीं, मैं जाके फिर बाबा के याद में करछी चला के आती हूँ। नहीं, वो तो अच्छी बात है कि आप अटेंशन दे रहे हो, पर जो ये वाला आपका एक्सपीरियंस है ना, आप उसको याद रखो, इसको लिखो। और दीदी मुझे बिल्कुल थकान नहीं हुई, कोई मानसिक रूप से ये नहीं हुआ कि मुझे ये बनाना। मैंने सैलेड भी बनाया, बड़े डिजाइन वाला सैलेड बना के मतलब वो लगाया, मैंने वो सब खाने वाले को मतलब अच्छा लगे वो जरूर खाना लगा होगा। खाना। ठीक है ना अजय भाई, लगा ना? हाँ जी, वो बताएंगे। हाँ बता रहे हैं, वो पूरा बता रहे हैं, लग रहा है उन्हें बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड पूनम बहन, इसको लिखो अपने एक्सपीरियंस को, प्राप्तियों को, और ताकि जब भी आप थोड़े ऊपर नीचे हो जाओ उसको याद करो और वो स्थिति को दोबारा बनाओ। हमें अपनी प्राप्तियों को याद करना होता है, क्योंकि ये चीजें हमें बाबा के पास आने के बाद ही मिलती हैं। जी दीदी। अच्छा, एक बाबा ने बोला ना, पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वो बाप कैंसल करते हैं। तो बाबा ने अब हमारे लिए क्या क्या कैंसिल किया? चलो बताओ, दीदी, बहुत कुछ अपनी कैंसिल हो हमारी, गया। जी दीदी, क्या कैंसिल हो बहुत गया? कुछ। क्या हुआ कैंसिल? दीदी हमारे विकार खत्म झूठ, हुए, गलत जो हम सोचते थे झूठ, बारे में। गुस्सा, सोच, झूठ और गुस्सा, गुस्सा।
दिखावा दीदी, दिखावा। दिखावा, बिल्कुल। और दीदी इकोनॉमी में आ जाना, व्यर्थ इकोनॉमी, पैसा नहीं खर्च करना। सविता मुदगल बहन क्या बोल रही हैं? व्यर्थ विचार दीदी। व्यर्थ विचार, ओके। मेरापन, सब। और क्या क्या कैंसिल किया बाबा ने? दीदी गुणग्राही दृष्टि, सब में गुण देखना शुरू कर दिया। कैंसिल नहीं हुआ, ऐड हुआ। मैं समझ गई, मैं बोलने लगी थी, फिर मैंने कही बहुत अच्छी बात है, सुन ही लेते। हाँ, चलिए और बताइए क्या कैंसिल कर दिया बाबा ने? रोना कैंसिल किया, सेंसिटिव होना, वो टच मी नॉट बनना कैंसिल कर दिया बाबा ने। हम दुनिया में क्या कहते हैं, शी इज वेरी सेंसिटिव, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। दीदी वो थोड़ा थोड़ा है अभी। वो तो बात ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा है ना, पहले जितना था उससे तो आधा हो गया, राइट? जी जी। और क्या कैंसिल किया बाबा ने? रिवाइज करते हैं। देह अभिमान में आना, देह अभिमान में आना, देह अभिमान को कैंसिल कर दिया। और ये सब निर्दोष ही हैं, जितनी भी आत्माएं। ज्यादा बोलना कैंसिल किया कि नहीं बाबा ने? फालतू के फोन कैंसिल किए कि नहीं बाबा ने? फालतू व्हाट्सएप मैसेज, आलतू फालतू भेजना, वो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया दीदी, अपने आप ही हो गया, वो ऑटोमेटिक। अब मुझे डांट पड़ती है, मैसेजेस नहीं पढ़ते हो। फैमिली वाले तो पढ़ लिया करो कम से कम। सो ट्रू। बस फैमिली वालों के लिए एक लगा लो साउंड, डिफरेंट रिंगटोन है, या आई डिड दैट, बट बाकी को साइलेंट कर दो, है ना? वो बाबा युक्तियां तो फोन में भी पड़ी हुई हैं सारी। क्या दीदी ग्रुप बना सकते हैं फैमिली वालों का? हाँ जी, फैमिली वालों का ग्रुप बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी धीरेन भाई बताइए, आपने क्या क्या कैंसिल किया? अच्छा, ओके। एक तो संभलता नहीं। हाँ, वो टेक्निकली साउंड बचा है ना बाबा का, तो वो दीदी तो बताएगा। वो फैमिली वाले परेशान करते हैं। हाँ, देखो जो आपके साथ होगा आपको उसी से परेशानी फील होगी, करेगा। जो इंटरैक्ट नहीं करेगा वो परेशान कैसे करेगा? जी जी। अच्छा, अब बाबा बताओ, बाबा ने बोला शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्यों? शिवपुरी क्या है और परम धाम। विष्णुपुरी है स्वर्ग, सतयुग। तो दोनों को शिव का आलय, शिव का घर कहेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें सब सत्यता, सब प्योरिटी, सब कुछ। दीदी रचिता जो है वो शिव बाबा है ना, उसने ही रचा है। बिल्कुल, तो क्योंकि दोनों शिव बाबा क्रिएट करते हैं, है ना? और एक और बात, वो कल थी शायद मुरली में के परसों, मैंने बाद में मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग, इस चीज को हाईलाइट कर रहे थे बाबा कि प्रलय कभी नहीं होती। प्रलय का मतलब दुनिया नष्ट हो गई, अगर नष्ट हो जाए तो मीन्स बाबा कुछ नया ऊपर से क्रिएट करता है, पर नष्ट नहीं होता। बाबा क्या करता है, क्या वर्ड यूज करना चाहिए हमको यहाँ पे? उसी दुनिया को नया बनाता है, मतलब उसी दुनिया को रिजुविनेट, उसी को सही करता है। जैसे हम क्या करते हैं दुनिया में, रिसाइकल करके जो चीज बनती है कुछ और बन जाती है, जो पहले थी वैसी थोड़ी रहती है। तो बाबा ऐस की तो रिसाइकलिंग तो न्यारी है ना। तो चलिए, और अब आप बताओ और कौन सा पॉइंट कोई रह गया तो हम उसको ले लें, और आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो हम ले लेते हैं। दीदी बाबा ने कहा ना, आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है। बाकी जैसे स्टीमर है टाइम लगता है, एरोप्लेन में भी टाइम लगता है, तो मतलब देख भी नहीं सकते उस आत्मा को, इतनी वो छोटी और इतना फास्ट। राइट, तो हमारी तो जर्नी जो है परम धाम की जो है सेकंड से कम में, बस सेकंड से कम में हम ऊपर पहुंच जाते हैं, सेकंड से कम में नीचे नहीं आना है, वहां पे बैठने का
प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ, मैंने सर पर दया करने वाला बाप एक ही है जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर ये श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। और श्री एक्चुअली सिर्फ लक्ष्मी नारायण या जो भी सतयुगी आत्मा उनको बोलते हैं, क्योंकि श्री मतलब श्रेष्ठ। पर श्री श्री बाबा को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो श्रेष्ठ बनाने वाला भी है, श्रेष्ठ बनाने वाला और कोई नहीं है, इसलिए बाबा है श्री श्री, और जो सतयुगी आत्मा है वो है श्री। पर दुनिया में तो कोई भी श्री श्री भी बन जाता है और श्री भी बन जाता है। दीदी कल की मुरली में घुटका था, घुटका शब्द। गुटका तो आज है। हाँ जी, सॉरी, आज की मुरली में था, कल मैंने पढ़ी थी। तो ये घुटका क्या है? मतलब गुटका है या घुटका? मतलब जो सांस नहीं लिया जाता ना, जैसे आप ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो तो ऐसे लगता है सांस नहीं आ रहा, ओके इसको कहते हैं गुटका। ये हमने शुरू में, शायद आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना, शुरू में इस पॉइंट को हमने लिया था। नया शब्द आया था ये घुटका। बिल्कुल। तो दीदी बाबा का गुटका राइट हैंड कौन है? हाँ रेनू बहन, हाँ जी। क्योंकि गुटका उसको भी कहते हैं, जैसे हम पानी में कोई गिर जाता है या उसको स्विमिंग नहीं भी आती तो वो हाँ, पानी में भी ऊपर नीचे होता है तो कहते हैं गुटके खा रहा है, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा होता ना ठीक से। सांस नहीं आता। यू वांट टू से समथिंग संगीता? हाँ, मैं ये कह रही थी कि पहले उन्होंने बोला शिव बाबा को त्वमेव माता स पिता कहते हैं, फिर बाद में एक उसमें बोला है कि शिव बाबा ही हमारे माता भी हैं और पिता भी हैं, तो इसका क्या वो हुआ? अच्छा हाँ, एक मिनट, वो लाइंस को मैं ले लेती हूँ, वो करना चाहिए क्लैरिफाई। I was just I can't यस get it. यस, बाबा हैज टॉक्ड अबाउट इट। और माता किसको बोला बाबा ने? माता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उन्होंने बोला ना मेरी वन्नी, वन्नी मीन्स वाइफ। कैन यू रीड आउट द लाइंस प्लीज? हाँ, एक मिनट, मेरे को मिल गया। आगे गाते थे त्वमेव माताश्च पिता, सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। सबके आगे मतलब लक्ष्मी नारायण के आगे भी। अच्छा विचार करता है, माता कैसे हो सकती? कैसे ब्रह्मा बाबा माता है? शिव बाबा उनको अडॉप्ट करते हैं और उन ज्ञान निकलता है, हम उसको यूज करते हैं, इसलिए ब्रह्मा माँ हो गई। क्योंकि दुनिया में भी प्रवृत्ति में क्या होता है, वाइफ को अडॉप्ट करते हैं और फिर उसके द्वारा अपनी फैमिली को क्रिएट करते हैं। ऐसे ब्रह्मा माँ हो गई। लक्ष्मी नारायण भी अपनी राजाई चलती है, उनको मात पिता कह ना सके, तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में मात पिता का पाठ बजा रहे हैं। कैसे बजा रहे हैं? थ्रू ब्रह्मा। तो हम शिव बाबा को माँ भी बोल सकते हैं, हम बाबा के साथ सर्व संबंध निभाते हैं, पर क्योंकि वो ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं इसलिए उनको माँ बोलते हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उनमें भी पहले पहले शिव बाबा को त्वमेव माता पिता कहते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण राम सीता सबको कहते रहते हैं। अक्ल कुछ है नहीं, शिव बाबा है सेक्रीन। यह मनुष्य मात्र अब आसुरी मत पर दुख ही देते हैं, मैं सबके एवज में सबसे ज्यादा सुख देता हूँ। यही वाला पॉइंट था ना संगीता बहन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने ये भी बोला सरस्वती को भी तुम माँ बोल सकते। क्यों मम्मा को सरस्वती बोलते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान की देवी बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को क्यों रखा अपने साथ? क्योंकि वहां पे उनका शरीर तो मेल था ना, तो जो फीमेल बॉडी वाली आत्माएं हैं उनकी भी, उनको उनकी देख रेख करना, उस तरीके से देख रेख करना, उसके लिए फीमेल बॉडी वाली आत्मा चाहिए। और ब्रह्म, क्योंकि मम्मा बहुत तीखी गई ज्ञान में, इसलिए उनको उनकी देख रेख के लिए रखा। मम्मा की तो बातें आप सबने बहुत सुनी हुई है। मम्मा का क्या पाठ था? बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। किसी ने और कुछ पूछना है? चलिए, तो हमारा आज का कौन सा रिवीजन रहेगा होमवर्क का? क्या रिवीजन करना है हमने?
जो कुछ भी आ रहा है हमको बाबा को देना है, सबको दुआएं देनी है, राइट। और साथ साथ जो हमारा एक्सेप्टेंस का चैप्टर चल रहा है, आज तीसरा दिन है, एक्सेप्ट एवरीबडी एज दे। आप दुआएं नहीं दे सकते, दुआएं देते समय ऐसे नहीं आना चाहिए मेरे मन में, पर ये तो ऐसा है। और दीदी हाँ दीदी जी, कोई हमें देख के भी मतलब अवॉइड कर रहा हो, मतलब हमें तो देख ही ना रहा हो, है ना। जो आपको देख ही नहीं रहा, आप मुझे बताओ उसके अंदर क्या होगा। जो आपको जान के अवॉइड कर रहा है, आपसे ऐसे कुछ इंसल्टिंग बिहेवियर करने का उसका भाव है, वो आप बताओ उसके अंदर क्या चल रहा है। नहीं दीदी, हमें तो हैबिट पड़ गई कि वो देखें नहीं देखें, हाँ, लेकिन ठीक है ना। मतलब और ऐसा इसलिए भी आप नहीं होता कि संकल्प कोई मत चलाओ। नाप मैं ले रहे हैं बताऊं क्यों तो देखो पूनम बहन, उनके लिए संकल्प क्यों नहीं चलाना, वो बहुत परेशान आत्मा है। जी आप सोचो, जब आप किसी को अवॉइड करना चाहते हो, नहीं करते होगे, चाहते हो, तो आपके अंदर की भाव कैसा होता है, आपके अंदर की स्थिति क्या होती है, हलचल होती है। अच्छा तो नहीं फील हो रहा होता उस टाइम पे, ओहो ये फिर सामने आ गया, इसी को तो मैं देखता नहीं हूँ, इसको देखता हूँ तो मेरी बुरी हालत होती है। वो ऐसे वाले संकल्प चलते हैं तो आपको अच्छा मैं थोड़ी तो लग रहा हो। अच्छा फील करती हूँ उनको देख, यही सोचती हूँ वो कमजोर आत्मा है, लेकिन बट मेरे को कभी कभी मतलब लगता है कि भाई हद हो गई है, तो भाई हम लोग भी अपना साइलेंस में नहीं तो ज्यादा अच्छा है, क्यों बात करनी है। नहीं नहीं, बात नहीं करो, आपने विश किया, खत्म, अपने मन में उनसे उनके लिए दुआएं। वो अवॉइड करें, आपसे बात नहीं कर चाहे तो भी मेरे मन से दुआएं निकले कि जी इनको भी बाबा मिले, ये सुखी हो, बस। हमने और कुछ सोचना ही नहीं, उनके बारे में सोचने की हमको जरूरत नहीं। हमको सिर्फ ये देखना है कि अगर वो सुखी हैं तो वो ऐसा करना बंद कर देंगे, जी ये दीदी। आत्मा ऐसे करती है। तो आप दीदी ये मैं ये वाला लिंक भेज दूं अपने, मेरा मतलब मेरा भाई मांग रहा था, तो मैं हाँ सोच भेज रही हूँ भेज। कि वो भी मतलब क्लास लेगा, लेकिन बट मैंने कहा सुनता रही हो तू, उसको मैंने बोला तो अपने वो भाई को। उसने ज्ञान दिया हुआ है। नहीं ज्ञान अभी लेने जा नहीं पा रहे, लेकिन वो रोज मुझसे लिंक मांग रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनको यही दे देती हूँ अपनी उनको क्लास। दे दो, पर उनको बोलो जब तक ज्ञान नहीं सुना है ना, तो फिर मुरली पूरी समझ नहीं आ पाएगी। ये उनको वार्निंग दे देना, क्योंकि और मेरे हम, को तो अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मुझसे लिंक मांग रहे हैं, और वर्मा जी से भी बोला। आप उन्हें दे दो, आप उन्हें दे दो और साथ में बोल दो मुरली सुनने के लिए ज्ञान लेना पड़ता है। वो जाएंगे मेरे साथ, जाएंगे सेंटर पर। चलो बहुत अच्छी बात है, सेंटर हाँ पर जी। जाके ज्ञान लें, बहुत अच्छा है। हमारा ऑनलाइन कोर्स भी अभी दिवाली के बाद हम शुरू करेंगे, तो अच्छा उसमें ओके। भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर ठीक अगर सेंटर पे जाए तो और भी अच्छा है। ठीक है। ठीक है दीदी। वरदान है, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव, है ना? क्योंकि कोई चीज का अगर स्क्रू लूज हो जाता है, कोई भी चीज है, जैसे आपकी टेबल है या चेयर है, कोई स्क्रू उसका लूज है और आप उसका ध्यान नहीं रखते, नेट रिजल्ट क्या होता है, गिर जाएंगे चेयर से। collapse, टूट collapse, जाएगी दीदी। खत्म, है ना, टूट जाएगी वो चेयर, चेयर नहीं रहेगी। उसी तरह से जब मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मैंने आज जो भी मेरे सामने बात आएगी बाबा को देनी है, मेरे सामने कोई कैसा भी है मैंने उसको एक्सेप्ट करना है। मैं सड़क पे जाते हुए कोई गलत तरीके से गाड़ी चला रही, मैंने ये नहीं सोचना ओहो ये कैसे हैं, मैंने उसका सिर्फ निवारण करना है। अगर मैंने ये सोच लिया, मैं कहाँ पर अलबेली हो गई, मीन्स अलबेला मीन्स केयरलेस, मतलब जो चीज आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की उसको सीरियसली नहीं ले रहे, ऐसे कर्सरी तौर पे ले लिया और रात को बोला बाबा आप बड़ा अच्छा किया, अपनी चेकिंग ही नहीं करी डिटेल में, ये है केयरलेस। जब हम डिटेल में देखते हैं, अवेयर होते हैं, अटेंशन देते हैं और उसको चेंज करते हैं, उसको कहते हैं स्क्रू को टाइट करना। मीन्स जो कहते हैं ना, निप इट इन द बड, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, वो वाली बात। एक जैसे हुई चीज उसको इमीडिएटली करेक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा, नेट रिजल्ट क्या होगा, दिन के अंत में हमें सुख मिलेगा और अगला दिन हमारा और पावरफुल हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने बोला लूज स्क्रू को टाइट करो। हम दुनिया में भी
जब किसी को बोलते हैं ना तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं चल रहा, तो क्या बोलते हैं, इसका स्क्रू लूज हो गया, ढीलापन आ गया। दीदी इसका स्क्रू ढीला हो गया, ये ऐसे बोलते नहीं है? हाँ बहुत बोलते थे। हाँ, यही अब बोलते नहीं हैं। बोलते, अब नहीं, हाँ, पहले बोलते थे। हाँ, ये हम ऐसे बोलते थे ना, ये भाषा थी। तो बाबा की भाषा में क्या है, आपने बाबा के साथ प्रतिज्ञा की और ढीले हो गए, तो वो बाबा कहते हैं वो भी स्क्रू लूज है। ठीक है, इतना सुंदर ज्ञान और हम ऐसा करें, ये बात। फिर स्लोगन है, बेहद की वैराग वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद का वैराग, बेहद का वैराग मतलब, वैराग का अच्छा मतलब, सबको पता है। बेहद का वैराग प्रीति की दीदी, दुनिया की बातों से, दुनिया की चीजों से, दुनिया की जो आकर्षण वस्तुएं हैं, उनमें वैराग में आकर्षण विकर्षण दोनों आते हैं। मतलब ये मुझे बहुत पसंद है और आई हेट दीदी लगाव, लगाव किसी भी तरीके का, जो प्यार वाला मोह वाला है और जो किसी को हेट करने वाला है, ये मुझे पसंद नहीं है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये वाली सारी चीजें वैराग में आएंगी कि मतलब कुछ भी है जो कमल फूल की बात है, मेरे को इट डजंट मैटर टू मी। मेरी स्थिति क्या है, दुआ दे। ये है बेहद का वैराग, एक्चुअल जो बाबा चाहते हैं। बेहद की वैराग वृत्ति ही समय की समीपता। हम कहते हैं सत्यु कब आएगा, दुखी हो गए इस दुनिया से, तो बाबा कहते हैं लाओ ना बेहद का वैराग, आ गया फिर सत्यु ये। ठीक है, चलिए योग करें। दीदी पहले अपने में सतयुग अंदर से आएगा, तभी बाहर आएगा ना दीदी। yes, मेरी सत्यु की वृत्ति बनेगी, वृत्ति बने तब है। और वो हमें अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है, मेरी स्थिति बन गई, मेरे ऊपर इम्पैक्ट होना कम हो गया, मेरे घर वालों का एटीट्यूड भी चेंज होना शुरू हो जाता है। हमें रियलाइज होता है कि ये तो पहले कैसे एकदम ऐसी बात कर देते थे, अब बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं। ये सारी बात आपको फील होएगा, आपका अपना घर सत्युगी बनना शुरू हो जाता है। आई थिंक दीदी, वेदर इट इज लव और वेदर इट इज हेट्रेड, दोनों ही चीजें हमें अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देती हैं। आई मीन तो कुछ लव भी हो, दोनों ज्ञान युक्त लव डिस्टर्ब नहीं करता। जो लव जिसको हम बोलते हैं मोह, मीन्स कंडीशनल, कंडीशनल लव एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। आप नहीं करते होगे, पर हम क्या कहते हैं, तू अच्छे नंबर ला तो मैं तेरे से प्यार करूं, तू मेरी बात सुन तो मैं तेरे से प्यार करूं, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा। दुनिया में क्या कहते हैं, हमारे को लड़का हो लड़की ना हो, क्यों? क्योंकि लड़का सेवा करता है। ये क्या, ये आपको लगता है ये लव है? मैं दुनिया की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट बीइंग सब्जेक्टिव, नॉट अबाउट एनी वन पर्टिकुलर पर्सन, पर और हमने इसी को सोचते हैं ये ठीक तो बात है। मेरा लव ऐसा ना हो, वो और बात है, दूसरे को सेवा करनी चाहिए, माना। या हम ऐसे भी सोच लेते हैं, मैं तो इतना कर रहा हूँ, उसका मतलब वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग। बिल्कुल करेक्ट। हम जितना डिटैच्ड वे से करते हैं, डिटैचमेंट का मतलब कोई कुछ भी कर रहा है मुझे यही करना है, दैट्स इट, देन वी विल से इट इज लव। और अनकंडीशनल लव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो इन्फेंट से प्यार है। इन्फेंट होता है, कुछ करता है, हमारे मन में संकल्प नहीं चलता, हम कहते हैं हम किसी तरह इसको ठीक करते हैं। वो 10 बारी अपने नापी को गंदा करता है, हम उसको बदलते हैं प्यार से। वो रोता है, उसको 50 बारी पानी चाहिए, दूध चाहिए, जो चाहिए, हम उसकी हर सेवा को ऐसे करते हैं। वो वाला जो फीलिंग है ना, वो वाली फीलिंग मुझे निरंतर है, बस दैट इज अनकंडीशनल लव ना। वो हमें उस तरफ पहुंचना है, स्लोली बट स्टेडीली।
अगर हम स्टेडिली करते हैं, मतलब हम 2 कदम आज आगे बढ़े फिर पीछे नहीं हटते, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड स्पीड। बस जहां बढ़ गए उसके बाद पीछे ना आए, पीछे आ गए तो अगेन गो बैक एंड चेंज। एंड इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है, डीप डीप चेकिंग, अपनी सूक्ष्म वाली चेकिंग अंदर से। मेरे अंदर ये संकल्प चला किसी के लिए, क्यों चला, मेरी भावना ऐसे कैसे हो गई, मेरे को ये लो फीलिंग क्यों आई किसी के लेकर। अगर हम वो डीप चेकिंग करते हैं फिर हम अपने को बदलते हैं, पर हारना नहीं है। देखो संगीता बहन, आप डीपली सोचते हो तभी आप पूछते हो, राइट? इट मीन्स दैट यू रियली वांट टू डू ऑल दिस। बस हाँ जस्ट बट होता नहीं ना। फील सैड इफ यू कांट डू समथिंग 100%। 100% बनने के लिए ब्रह्मा बाबा को इतना टाइम लगा, हमें अपने को टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू बिफोर यू स्लीप यू फील ओहो आज तो इतनी गलतियां कर दी मैंने फिर से। आई मीन इट्स ओके, कल से कम है ना। कल तो आपको अवेयरनेस भी नहीं थी, आज तो अवेयरनेस है। अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, दैट इज व्हाट बाबा इज गिविंग अस। हमारे अंदर वो था ही कहाँ, हम तो सारे रॉन्ग को राइट ही बोलते थे ना। कितने रॉन्ग को हम राइट बोल जाते थे। हमें लगता था भाई अभी जैसे क्या बोलते हैं जी, मैं ही ठीक हूँ। ये वाला जो एटीट्यूड है इसको हमको बदलना है, ठीक है? हाँ ये तो थोड़ा थोड़ा चेंज ये आ रहा है ना चेंज, लिटिल लिटिल चेंज। यस। So when you reflect, it means you are bringing the change within you. And please, all of us, we need to look at all this. We need to see what is wrong in our thought process. But please, please appreciate yourself also. एक बारी रात को सोने से पहले मैं इस चीज को अच्छे से कर पाई, नहीं तो हम हारेंगे, है ना? दैट इज अ गुड थिंग। Must appreciate yourself also. ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। बस मैं एक थॉट देने वाली हूँ और उसके ऊपर ही 2 मिनट पावरफुली बैठेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूँ, माथे के बीच, और मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ अब अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें कि आज जो कुछ सामने आए बाबा को दूं। जो सामने आए उसको दुआएं दूं, एंड जो जैसा भी है मैं एक्सेप्ट करूं। अपने को ऐसा दृढ़ संकल्प देते हुए, सितारा फील करते हुए, बाबा की किरणें मुझ ज्योति बिंदु मुझे शक्ति दे रही है इस संकल्प को दृढ़ता पूर्वक निभाने। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।